हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हमने एमएस वर्ड के होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड का रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में पहला सेक्शन हमारा होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। तो टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? तो टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग यूज़ करते हैं एज अ इंडेक्स बनाने के लिए। एक पैराग्राफ ले लेते हैं इसे समझने के लिए पहले। तो इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज का यूज़ करके मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है। इसे मैं और थोड़ा सा लेंदी बना लेती हूँ। अभी इसमें मैं हेडिंग बनाऊंगी, क्योंकि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, इंडेक्स में हम लोगों का जब भी इंडेक्स हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा हेडिंग्स ही दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। चलिए पहले हेडिंग बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आते हैं ऐड टेक्स्ट में और लेवल 1 करेंगे तो ये हमारा एक हेडिंग बनता है। तो इसी तरीके से हम इसका यूज़ करके हर पेज में थोड़ा इंडेक्स एक तरह से यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं। ये कुछ मैंने टॉपिक्स बना लिया है, टॉपिक्स कुछ लिया है और यहीं से हम इसे हेडिंग में कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। अभी ये हमारे कुछ हेडिंग्स बन करके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर अब हम आगे थोड़ा सा और बना लेते हैं। यहाँ पर तो ये हमारे हेडिंग्स बन करके रेडी हो चुके हैं। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट को समझते हैं। तो चलिए इससे पहले यहाँ पर हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए एक ब्लैंक पेज की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारा पेज इंसर्ट हो चुका है। अभी हम रेफरेंस टैब में आएंगे और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अभी हम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हैं उसी के साथ हमें ये कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसमें से हमें कोई फॉर्मेट को चुनना पड़ता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने अभी जितने भी हेडिंग्स क्रिएट किए थे वो सारे हमारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर अब इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, यूज़ इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा ये टेबल अवेलेबल है, कंटेंट इंडेक्स अवेलेबल है। यहाँ पर जैसे ही अभी हमें जिस भी टॉपिक पर जाना हुआ उस टॉपिक पर जा कर के कंट्रोल के साथ में जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर जो है जिस भी टॉपिक पे हमने वहाँ क्लिक किया था उस टॉपिक पर आ जाता है। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी तो हमारा ये ओनली लेवल 1 वाली हेडिंग शो कर रही है। अभी हम यहाँ पर लेवल 2, लेवल 3 मीन्स यहाँ पे जैसे हेडिंग के अंदर हम सब हेडिंग भी दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कैसे देते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने हेडिंग बनाया था, इसके अंदर अभी सब हेडिंग क्रिएट करते हैं। सब हेडिंग कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे हमने हेडिंग क्रिएट किया था उसी तरीके से सब हेडिंग भी क्रिएट करेंगे। इस तरीके से अभी इसे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर अभी हमने लेवल 1 क्रिएट किया था सब हेडिंग के लिए, हम अब लेवल 2 क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से लेवल 2 भी हमने क्रिएट कर लिया। एक एक करके सारे जगहों पर करते हैं।
अभी यहाँ पर हमने कुछ सब हेडिंग्स क्रिएट कर लिए हैं। अब इसे हम यहाँ पर चाह रहे हैं ऐड करना, तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपडेट टेबल का, क्योंकि हम यहाँ पर हमारा कंटेंट में तो चेंजेस आया है बट हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजेस नहीं आया है। तो अपडेट टेबल करेंगे, देन यहाँ पर अपडेट इंटायर टेबल करने के बाद जस्ट ओके करेंगे, तो ये हमारा कुछ सब हेडिंग्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। हेडिंग जब हमारा रहेगा लेवल 1 तो कुछ इस तरीके से शो करेगा, और उसके अंदर जब हम सब हेडिंग क्रिएट करेंगे, लेवल 2 क्रिएट करेंगे, तो वो हमारा थोड़ा सा हेडिंग 1 से थोड़ा सा हट करके आता है। तो इसी के साथ हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं फुटनोट पर। फुटनोट क्या होता है? फुटनोट होता है ये हमारे पेज के एंड में, जैसे हमारा कोई टेक्स्ट यहाँ पर है, कुछ वर्ड्स है जिसमें हम अपना कमेंट डालना चाहें या फिर कुछ भी इंसर्ट करना चाहें, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होगा, उसे हम अगर इंसर्ट करना चाहें तो उस पेज के एंड में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये हमारा यहाँ पर है, ये हेडिंग है, यहाँ पर अभी हम इंसर्ट करते हैं फुटनोट। फुटनोट इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पेज के लास्ट में कुछ इस तरीके से ओपन होता है। जैसे अभी मेरा वो हेडिंग 1 था, तो यहाँ पे हम हेडिंग 1 डाल लेते हैं। ये हमारा हेडिंग 1 चला गया। अभी ये हमारा हेडिंग 2 है, यहाँ पर भी हम चाह रहे हैं फुटनोट अगर इंसर्ट करना तो इंसर्ट फुटनोट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा फुटनोट इंसर्ट हो गया। इसे मैं लेवल 2 नेम दे देती हूँ। तो जिस भी वर्ड में हम फुटनोट इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जहाँ पर भी हमें करना है हम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर लुक पे करती हूँ। ये हमारा फुटनोट इंसर्ट है। फुटनोट अब हमारा इंसर्ट हुआ है, ये हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमारा एक तरीका होता है कि जहाँ पर भी हमने फुटनोट इंसर्ट किया था वहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा नंबरिंग आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा 1 दिया हुआ है, कर्सर यहाँ पर लाएंगे तो इसमें हमारा क्या फुटनोट इंसर्ट किया हुआ है वो हमारा यहाँ पर शो करता है। इसी तरीके से जब आगे हम आते हैं तो कहाँ पर लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा फुटनोट है, तो यहाँ पे हमारा 2 लगा हुआ है और इसमें हमने क्या डाला था? लेवल 2 डाला था। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये फुटनोट शो होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट क्या होता है? एंड नोट हमारा होता है जैसे फुटनोट हमारे पेज के एंड में लगता है, उसी तरीके से एंड नोट जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के एंड पेज पर लगता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट पे आते हैं और जिस भी वर्ड पे हमने लगाया था कर्सर हमारा जहाँ पर था वहाँ पर हमारा एंड नोट इंसर्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर आते हैं, तो जो भी हमें डालना हुआ हम डाल सकते हैं यहाँ पर। ये हमारा इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से हम जहाँ पर भी लगाना चाहें एक और लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एंड नोट इंसर्ट हो चुका है। ये हम इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा था, हमें पता नहीं है हमने किस किस वर्ड्स पर लगा रखा है एंड नोट। तो हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फुटनोट पर, या फिर यहीं से हम देख सकते हैं एंड नोट फुटनोट दोनों। जैसे यहाँ पर अभी हमने लास्ट रखा था, जैसे यहाँ नेक्स्ट एंड नोट पे आते हैं तो हमारा ये नेक्स्ट या एंड नोट यहाँ पर है। इससे पहले वाले एंड नोट पे आना है तो प्रीवियस एंड नोट पे करेंगे। तो हमारा पहला जहाँ पर एंड नोट इंसर्ट किया था वो इस तरीके से हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें फुटनोट देखना है तो फुटनोट में भी प्रीवियस फुटनोट करेंगे, आ सकते हैं, नेक्स्ट फुटनोट करेंगे तो नेक्स्ट फुटनोट पर पहुंच जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शो नोट्स। शो नोट्स में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर फुटनोट लगा रखा है, एंड नोट लगा रखा है, तो यहाँ पर जब हम शो नोट्स में आएंगे तो इजीली यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि हमारे किस जगह पर फुटनोट और एंड नोट इंसर्ट किया हुआ है। जैसे अभी मैं फुटनोट एरिया देखना चाहूँगी तो व्यू फुटनोट एरिया पे क्लिक किया, ओके कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जहाँ भी
जिस भी पेज पर फुटनोट लगा हुआ होगा उस पेज पर हम पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एंड नोट शो करना है, एंड नोट देखना है, तो यहाँ पर व्यू एंड नोट एरिया पर आएंगे, ओके क्लिक करेंगे, हमारा जहाँ पर भी एंड नोट लगा हुआ था हम उस जगह पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फुटनोट का पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट आते हैं सिटेशन या फिर बिब्लियोग्राफी पर। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट सिटेशन। ये सिटेशन होता क्या है, जैसे हम लोग क्या होता है कि यहाँ पर हमारा बुक वगैरह पब्लिश होता है, रेफरेंस में हमारा जितना भी ऑप्शंस होते हैं ना, सारे बुक वगैरह क्रिएट करते हैं, बुक वगैरह जब हम यहाँ पर बनाते हैं तो उस टाइम हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये बुक वगैरह क्रिएटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ रेफरेंस में हमें मिलते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर ऑथर वगैरह का नेम यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे बुक वगैरह होता है तो उसमें हमारा दिया हुआ होता है, ऑथर का नेम होता है, बुक का टाइटल होता है, तो ये सब हम यहाँ पर से डाल सकते हैं। जैसे ऑथर का नेम हम यहाँ से कुछ भी डाल लेते हैं। बुक का टाइटल क्या रहेगा, इस तरीके से अभी यहाँ पर हम डाल ले रहे हैं। ईयर में जो भी अभी एज अ डेमो यहाँ पर तो इस तरीके से ये हमारा अभी लग चुका है। यहाँ पर हमें टाइप ऑफ सोर्स में क्या रखना है, जैसे बुक है तो बुक रख सकते हैं, बुक के सेक्शन में सिटेशन इंसर्ट करना है तो वो रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर बुक रख लेते हैं। तो बुक में हमारे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर हमें इंसर्ट करना होगा। सिटी में भी कुछ भी डाल लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। पब्लिशर कौन है, यहाँ पे पब्लिशर डाल सकते हैं। देन अभी हमने इसे ओके कर दिया तो ये अभी हमारा एक सिटेशन बन करके तैयार हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट काम यहाँ पर करते हैं। जैसे ये सिटेशन हमारा बन चुका है, ये हमारा बिब्लियोग्राफी में शो करता है। मैनेज सोर्स अगर हम आते हैं नेक्स्ट, तो मैनेज सोर्स में क्या होता है कि अभी हम जो भी रेफरेंस बनाए थे, यहाँ पे जो भी हमने सिटेशन क्रिएट किया था वो यहाँ पर हमारा सोर्स मैनेजर में शो करता है। सोर्स मैनेजर में यहाँ पर हम आ करके नया भी बना सकते हैं, न्यू भी सिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमने जो पहले सिटेशन बना रखा था उसे हम एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, या फिर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी करना है कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। हमारे कुछ इस तरीके से हमारा प्रीव्यू शो कर रहा है सिटेशन, अभी कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। ये सिटेशन हमारा यहाँ पर प्रीव्यू हो रहा है और बिब्लियोग्राफी हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ही अभी यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा लास्ट पेज में जैसे ही हमने सिटेशन इंसर्ट किया था तो वो हमारा सिटेशन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका था। मैनेज सोर्स में हमने उसे एडिट कर सकते हैं, हमें जिस तरह से एडिट करना है। जैसे ये अभी हमारा है, इसमें अगर हम कुछ एडिट करना चाहें, कुछ चेंजेस लाना चाहें तो यहाँ पर हम जा कर के ला सकते हैं। जैसे यहाँ 2024 है, इसे मैं चेंज करके थोड़ा सा चेंजेस ले आती हूँ, 2008 कर देते हैं अभी यहाँ पर। देन ओके किया, यस किया, यहाँ पर अभी हमारा इसमें चेंजेस आ गया। अभी हमने इसे ओके करना है तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा सिटेशन चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिटेशन को चेंज करने का काम कर सकते हैं, सिटेशन को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कॉपी जो करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल से हम अपने जो सिटेशन है उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जिस भी स्टाइल में हमें रखना है हम इसे रख सकते हैं। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे से स्टाइल चेंज किया जा सकता है।
नेक्स्ट आते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी होता है ये हमारा, जब सिटेशन हमने इंसर्ट किया था तो उसके बाद हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी भी इंसर्ट कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करने से हमारा जितना भी ऑथर्स वगैरह का, पब्लिशर का डिटेल्स होता है, सारा हमारा डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये हमारा शो कर रहा है, ये बिब्लियोग्राफी है। यहाँ पे से हम बिब्लियोग्राफी का स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी स्टाइल में रखना है यहाँ पे हम रख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग हमारा स्टाइल शो करता है। नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन हमारा कब काम करता है? कैप्शन हमारा काम करता है वो जब हम कोई पिक्चर वगैरह, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रखे होते हैं, तब हमारा इंसर्ट कैप्शन वर्क करेगा। तो यहाँ पर पहले कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं किसी भी टाइप्स के, जैसे पिक्चर में आकर के यहाँ पर कोई पिक्चर्स ले लेते हैं। जैसे अभी एक बर्ड को हमने इंसर्ट कर लिया यहाँ पर, और भी एक आध दो पिक्चर और इंसर्ट कर लेते हैं। एक दो पिक्चर्स यहाँ पे हम और इंसर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर लिए हैं। ये अभी हमारे कुछ पिक्चर्स हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट कैप्शन में। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है? जैसे अभी हमारा ये पिक्चर है, इसमें हम कैप्शन लगाना चाह रहे हैं, मीन्स पिक्चर को नेमिंग करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमें कैप्शन डालना है, न्यू लेबल में आते हैं, यहाँ पे इसे बर्ड्स का नेम दे देते हैं, देन ओके करेंगे यहाँ पर। उसके बाद ओके, ये हमारा पिक्चर में कैप्शन ऐड हो चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर में भी कैप्शन ऐड कर लेते हैं, न्यू लेबल, ये हमारा टाइगर है, ओके, देन ओके। यहाँ पर भी हमारा इंसर्ट हो चुका है कैप्शन। कैप्शन एज अ हम लोग पिक्चर को नेमिंग के लिए, पिक्चर के नेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स क्या होता है? जैसे इंसर्ट हम लोगों ने अभी हमारे हेडिंग्स वगैरह का या फिर हमारे कंटेंट का यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट रेडी किया है, उसी तरीके से हम पिक्चर्स के लिए भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे, किस तरीके से हमें रखना है, पेज नंबर शो करना है नहीं करना है वो यहाँ से सेट कर लेंगे। अलाइन वगैरह, राइट अलाइन पेज नंबर वगैरह शो करना है तो करेंगे यहाँ पे। उस तरीके से यहाँ पे जो भी हमें चेंजेस करना है कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा इंसर्ट हो जाता है। अभी अगर यहाँ पर हमने पिक्चर तो इंसर्ट कर लिया, कैप्शन वगैरह लगा लिया है, उसी तरीके से अभी बर्ड का भी टेबल इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर आकर के, ओके, यस। ये अभी हमारा टेबल ऑफ फिगर्स
यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अभी जैसे इसे हमने इंडेक्स के फॉर्म में देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम अगर कंट्रोल के साथ में प्रेस करेंगे तो जहाँ पर भी हमारा वो इंसर्ट किया हुआ है कैप्शन, उस जगह पर हम पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स कंप्लीट होता है। यहाँ पर जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किए थे तो अपडेट टेबल का यूज़ कर रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी अपडेट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक दूसरा पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एक और पिक्चर इंसर्ट कर लिया है, इसमें भी कैप्शंस ऐड कर लेते हैं। ये हमारा नया कैप्शन ऐड हो चुका है। देन अभी यहाँ पर हम आते हैं टेबल में और यहाँ पर अपडेट टेबल करते हैं और अपडेट इंटायर टेबल करेंगे। देन ओके करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो भी अभी चेंजेस किया गया था इसमें वो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं इस तरीके से, जैसे हमारा यहाँ पर बर्ड लिया हुआ था, बर्ड का हम थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इस तरीके से इसका पेज वगैरह थोड़ा सा चेंजेस ले आते हैं, पेज नंबर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से अभी हमारा बर्ड्स दूसरे पेज पर पहुँच चुका है। यहाँ पर अब हम इसमें कैप्शन को इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा अभी बर्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया है। हम आते हैं अब अपने टेबल वाले पेज पर और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हमने अपडेट टेबल किया और अपडेट इंटायर टेबल करने के बाद ओके करने पे हमारा कुछ इस तरीके से पेज नंबर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? जैसे क्रॉस रेफरेंस हमने जो क्रॉस रेफरेंस यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में पढ़ा था, वही क्रॉस रेफरेंस हमारा रेफरेंस में भी शो करता है। जैसे हमने वहाँ पर किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी हम शो कर सकते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पर हमने इंसर्ट कर लिया, क्लोज किया। अभी यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करके उस पिक्चर तक आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है कि हमारा जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स वगैरह होता है जिसे हम इम्पॉर्टेंट एज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे इंडिकेट करना चाहें तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर मार्क एंट्री पर क्लिक किया, यहाँ पर हम आते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिसे हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर अभी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ कुछ एंट्रीज है जिसे हम मार्क करते हैं। देन मार्क, ये अभी हमारा जो भी चेंजेस था, जो भी वर्ड था उसमें हमने चेंज किया, यहाँ पर उसे मार्क कर लिया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर उसे अलग से इंडेक्स देना अगर चाहते हैं तो हम अलग से उसे इंडेक्स के फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे इंसर्ट हमने इंडेक्स किया, यहाँ से ओके कर लिया, तो जो भी एंट्री हमने अभी मार्क किया था इम्पॉर्टेंट एज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर, वो हमारा इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है टेबल के फॉर्म में। उसी तरीके से अगर हमें कोई और सेंटेंस को एज ए इम्पॉर्टेंट रखना है तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, मार्क एंट्री कर लेते हैं। देन यहाँ पर ओके, और भी कुछ कुछ वर्ड्स को ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ वर्ड्स को मार्क कर लिया। यहाँ पर शो हाइड के ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। दोबारा आएंगे रेफरेंस टैब पर, हमारा जहाँ पर भी टेबल था उस जगह पर दोबारा आते हैं और यहाँ पर हम करेंगे अपडेट इंडेक्स। तो अभी हमने जो भी चेंजेस किया था और भी जो जो वर्ड्स को हमने मार्क किया था
वो हमारा इस इंडेक्स में आकर के इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम मार्क एंट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन क्या होता है? मार्क सिटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सेलेक्टेड पार्ट्स होता है जिसे हम टेबल वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आते हैं मार्क सिटेशन में, ये जब लॉ वगैरह क्रिएट होता है तो उस टाइम लॉ को डिवाइड करने, मतलब लॉ को बांटने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इसका वैसा कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है इसमें, नॉर्मल हम लोग अगर करें तो। अभी एज ए एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कंप्यूटर्स के ही लेते हैं। कीबोर्ड, इसे इस तरीके से समझना हमारे लिए इजी रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिया है मार्क सिटेशन को समझने के लिए। तो जैसे अभी हमारा ये वर्ड है, इसे हम मार्क करते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज हमें इसे डिवाइड करना होगा। कैटेगरी वाइज इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसे अभी हम रखते हैं यहाँ पर अदर अथॉरिटीज़ के अंदर में रख दिए, इसे हमने मार्क किया। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड हम माउस ले लेते हैं यहाँ पर, इसे भी दूसरे कैटेगरी में डाल करके रख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर मॉनिटर को भी सेम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड भी हमने मार्क कर लेना है। इसे भी कोई दूसरे कैटेगरी में रख लेते हैं, देन मार्क। इसी तरीके से हमें सारे वर्ड्स को हमने यहाँ पर मार्क कर लिए, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरीके से ये हमारा अभी हमने सिटेशन मार्क कर लिया है। इसे अभी सिंपली क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर शो हाइड के ऑप्शन को भी क्लोज करते हैं और दोबारा से आते हैं रेफरेंस टैब पर। अभी हम यहाँ पर टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे? तो यहाँ पर अभी हमने जो भी सिटेशन मार्क कर रखा था, ये कैटेगरी वाइज हमारा डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट, एक ब्लैंक पेज आगे लेते हैं। और यहाँ पर अब हम आते हैं रेफरेंस में और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ करेंगे। अभी यहाँ पर हमने जितने भी केसेस में डिवाइड किया था सारे चीज़ों को, यहाँ पर हम ओके कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि हम जितने भी डिवाइड किए थे, जिस भी चीज़ों को जहाँ पर भी हमने डिवाइड करके रखा था, वो हमारा एज ए इंडेक्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। जैसे हमने मोबाइल को केसेस में डाल रखा था, कीबोर्ड को अदर अथॉरिटीज़ में डाला था, तो जिस तरीके से हमने इसे डिवाइड किया था कैटेगरी वाइज, इसे हमने कैटेगरी दिया था, उसी तरीके से ये हमारा अब कैटेगरी वाइज डिवाइड होकर के इंडेक्स के फॉर्म में आ चुका है। अभी हम अगर इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, जैसे हम यहाँ पर हम आते हैं टेबल में, यहाँ पर मार्क सिटेशन में करते हैं और इसे हम थोड़ा सा चेंज करके कैटेगरी को चेंज कर लेते हैं। इसे हम रूल्स में डाल देते हैं और मार्क करते हैं, देन क्लोज। होम में आकर शो हाइड को बंद कर लिया। रेफरेंस में आते हैं, दोबारा से टेबल के पास आएंगे, अपडेट टेबल करेंगे।
यहाँ पर हम और भी ऐड कर लेते हैं सिटेशंस। मार्क सिटेशन हमारा इस तरीके से वर्क करता है, जैसे हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम इसे डिवाइड कर लेंगे और देन फिर यहाँ पर इस तरीके से एज ए इंडेक्स हम इसे ला सकते हैं। इसी के साथ हमारा रेफरेंस टैब ख़त्म होता है। थैंक यू।